एंड आई सपोर्ट रोहित रंजन। देश के सबसे चर्चित हिंदी न्यूज शो डीएनए के एंकर रोहित रंजन को आज सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस उनके घर गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच गई। एक मानवीय भूल के चलते जिसके लिए अपॉलॉजी इशू कर दी थी चैनल ने भी और रोहित रंजन ने व्यक्तिगत तौर पर भी। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस बिना कोई सम्मन दिए, बिना यूपी पुलिस को कुछ भी बताए, सीधा गाजियाबाद रोहित रंजन के घर पहुंच गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। इस वक्त ट्विटर पर हर कोई इस हैशटैग को ट्रेंड कर रहा है, रोहित रंजन के सपोर्ट में आवाज उठा रहा है। आई सपोर्ट रोहित रंजन और जी की मुहिम को पूरे देश का समर्थन है। नंबर 1 ट्रेंड है इस वक्त ट्विटर पर आई सपोर्ट रोहित रंजन। जी की मुहिम को ये भारी समर्थन आप सब दे रहे हैं क्योंकि जो रोहित के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस आज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस की जो मनमानी है उस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाए हैं। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लोकतंत्र कुचलना कांग्रेस की आदत है। क्या कांग्रेस आलाकमान को खुश करने के लिए भूपेश बघेल ने यह कदम उठाया? छत्तीसगढ़ की पुलिस को भेज दिया उत्तर प्रदेश गाजियाबाद रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए। सर, छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के घर पहुंचती है बिना सूचना के, सादा वर्दी में, घर पर बदसलूकी उनके परिजनों से करते हैं। लोकतंत्र को कुचलना ये तो कांग्रेस के स्वभाव में प्रारंभ से ही रहा है। अधिनायकवादी मानसिकता के लोग जब पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो कहर ढाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। और छत्तीसगढ़ में जहां सरकार है, एक पत्रकार के साथ दिल्ली में जाके ऐसी बदसलूकी कि खुद पत्रकार को भी पीटा, परिजनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है और इस देश ने कभी ये स्वीकार नहीं किया। ये न केवल पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ है बल्कि जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ उसको कुचलने वाला काम है। इस कुचलने वाली मानसिकता का मैं विरोध करता हूं और हर जगह तब जब माफी मांगी जा चुकी थी कि अगर कोई खबर गलत गई उसके बाद इस तरह की हरकत करना, ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रसन्न करने के सस्ते प्रयास है कि देखो मैंने पुलिस भेज दी। अपने आकाओं को खुश करने के लिए भूपेश बघेल किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये तो अन्याय की, अधिनायकवाद की पराकाष्ठा है और इस देश ने हमेशा तानाशाही का विरोध किया है। लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने वालों को ही कुचल दिया है। आप सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस ना वारंट इशू करती है, ना समन इशू करती है। पुलिस वो कर रही है जो सीजी कांग्रेस चाह रही है। ना अपील, ना वकील, ना दलील। ये पहले भी कांग्रेस करती थी, अब भी कर रही है और इसी के कारण कांग्रेस साफ हो रही है। इस घटना को देश की जनता सामान्य रूप से नहीं लेगी। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह जी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कृपाशंकर सिंह जी, सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो रोहित रंजन के साथ हुआ वो किसी भी पत्रकार के साथ हो सकता है। उनकी गलती क्या उनका पेशा है? किस तरह की कार्रवाई है ये छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा? सबसे पहले तो ये जैसे समाचार आया, ये सुनकर के मैं स्तब्ध रह गया। रोहित रंजन एक पत्रकार के घर पे कुछ लोग सादे ड्रेस में जाते हैं, आई कार्ड नहीं दिखाते हैं, कोई नोटिस नहीं देते हैं और खुद को पुलिस बताते हैं। पहले तो मेरी समझ नहीं आया कि ये नक्सलाइट हैं कि ये आतंकवादी हैं जो लोग घर में गए हैं। और जब पता चला कि पुलिस है तो पुलिस आई कार्ड नहीं दिखाती है। और जब पुलिस है तो पुलिस को नोटिस लेके जाना चाहिए था। 41 के तहत सीआरपीसी में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, अच्छा फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं बताते हैं। तो ये जो कार्रवाई थी, अगर ये राजनीतिक मतलब कार्रवाई है तो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के डीजी ये पूरे देश के सामने माफी मांगना चाहिए कि मतलब ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको कहां ले जा रहे भाई। एक पत्रकार को जिस ढंग से मैंने टेलीविजन में देखा कि उसको पकड़ के ये कर रहे हैं और मुझे लगा नहीं, मतलब मुझे लगा नहीं पुलिस है। मैं भी 5 साल इस पुलिस विभाग में
राज्य मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में काम किया हूं। ये पुलिस की कार्रवाई है जी। कि कुछ भेजे गए ऐसे लोग हैं जिनको मैं नक्सलाइट कहूं, जिनको मैं टेररिस्ट कहूं? क्योंकि वर्दी में तो वो आए नहीं थे और आई कार्ड अपने दिखाने से मना कर रहे थे। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं कृपाशंकर जी, ये तो बिल्कुल जायज है। कई लोगों ने ऐसे सवाल उठाए, खुद वहां पर जो आरडब्ल्यूए के सदस्य मौजूद थे और रोहित के घर के जो सदस्य थे, सबने ये सवाल उठाए। लेकिन कृपाशंकर जी, आप खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पिछले साल, आप मुझे ये बताइए किस तरह की साइकोलॉजी में काम करते हैं कांग्रेस के जो सारे नेता हैं? क्या भूपेश बघेल के ऊपर दबाव है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करो, इस वजह से इस पत्रकार को विक्टिम बनाया जा रहा है? इस कार्रवाई के पीछे जो भी हैं वो किसको खुश करने की बात कर रहे थे और लोकतंत्र की कुचलने की बात कर रहे थे? क्या इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं? क्या इस देश के संवैधानिक ढांचे पर उनको बैठने का अधिकार है? देश के सामने तो माफी मांगनी चाहिए। इस देश में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक संविधान है, उस संविधान के कार्रवाई अगर किसी ने गलत किया तो होनी चाहिए। हम कार्रवाई का तरीका है और माफी मांग लिया, पर्सनल मांगा, मतलब जी न्यूज ने अपने प्राइम टाइम पे मांगा। इसके बाद क्या करना चाहते हो? इसके बाद जो करना चाहते थे तो तुम नोटिस देते, नोटिस देके गाजियाबाद में पुलिस को या उत्तर प्रदेश सूचना देते। ये तो ऐसा ही अब्सकॉन्डिंग है, लुकआउट नोटिस जारी किया है, फ्लाइट पकड़े भाग रहे हैं, उस घर में जाकर के फैमिली के साथ जिस ढंग का दुर्व्यवहार करना। और कृपाशंकर जी, ये वही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो जब मौका मिलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर खड़े हो जाते हैं अपने नेताओं के साथ। चाहे पार्लियामेंट में गांधी स्टैच्यू के नीचे धरना देने की बात हो, चाहे पूरे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पुरजोर तरीके से उठाने की बात हो। बीजेपी को जब घेरने का उनका मन होता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर नागरिक के लिए है, लेकिन गलती हुई, मानवीय गलती हुई, हमने माना, हमने उसके लिए माफी भी मांगी। उसके बावजूद जो लीगल सेट प्रोटोकॉल है उनको तहस नहस करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस यहां आ जाती है हजारों किलोमीटर तय करके उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को अरेस्ट करने के लिए। नहीं, पत्रकारों पर हमला इसलिए मैंने कहा ना, कितनी निंदा की जाए, देश देख रहा है और देश ने जवाब दिया है समय समय पे। इस पत्रकार के ऊपर इस ढंग का हमला इतना निंदनीय है कि माफी मांगे तो भी कम है। मुझे लगता है उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिस पुलिस को जिसने आदेश दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आदेश आपको क्या लगता है कृपाशंकर सिंह जी, कहां से आया होगा आदेश? खुद भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर संज्ञान तो ले रहे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पत्रकार सामने आकर के बात करें, बताएं कि हमने नहीं भेजा है, हमने भेजा तो किस लिए भेजा है, और अगर आपने नहीं भेजा तो आपकी पुलिस ऐसे भी किसी प्रदेश में जाके किसी पत्रकार को या किसी को भी, किसी नागरिक को भी इस ढंग से दुर्व्यवहार करेगी? जवाबदेही तो स्वीकार करें। और गांधी परिवार को जो अपने सराखों पर बिठाकर रखती है कांग्रेस पार्टी, क्या कहीं ना कहीं ये वो सिकोफेंसी का ही एक नतीजा है कि सर्वोपरि है गांधी परिवार, इन्हें खुश रखिए तो कांग्रेस में आप दूर तक जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे, और खुश करने के चक्कर में ही आज ये कदम शायद कहीं ना कहीं उठाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल ने अपनी पुलिस को यहां भेजकर? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए, स्पष्टीकरण दें, किसके आदेश पे पुलिस गई थी, किस लिए गई थी, क्यों करना चाहते थे, किसको खुश करना चाहते थे। मुझे लगता है कि इस विषय पे पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। पत्रकारिता पे हमला यानी लोकतंत्र पे हमला है। ठीक है कृपाशंकर सिंह, बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए।